रवि और अनन्या, उनके नाम उनकी जिंदगी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो स्कूल टाइम के प्यार करने वाले थे। उनकी प्रेम कहानी उनके स्कूल के गलियारों में फुसफुसाई जाती थी। उनकी हंसी में जान थी, उनका रिश्ता अटूट था। उन्होंने अपने साझा सपनों और बिना शर्त प्यार की नींव पर एक जिंदगी बनाई, जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। उनकी प्यारी बेटी, उनकी नन्ही राजकुमारी के आने से उनकी दुनिया पूरी हो गई। अरे अनन्या, हमारी छोटी राजकुमारी की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। और उसकी मुस्कान तुम्हारी है रवि। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। रवि पार्टी की जान होते थे। उनकी आंखों में शरारत और प्यार की चमक होती थी। अनन्या, जो शालीनता और गर्मजोशी की मिसाल थीं, उनके जोश को पूरी तरह से संतुलित करती थीं। वो एक दूसरे के पूरक थे। उनकी प्रेम कहानी आशा और खुशी की किरण थी। उनके दिन साधारण खुशियों से भरे होते थे। सोने के समय कहानियां, वीकेंड पर पिकनिक और साथ में बिताए गए जीवन की सुकून भरी लय। उन्हें क्या पता था कि किस्मत के कुछ और ही मंसूबे हैं, एक क्रूर मोड़ जो उनकी आदर्श दुनिया को चकनाचूर कर देगा। अनन्या, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए यहां रहूंगा। मैं तुम दोनों की हमेशा रक्षा करूंगा। मुझे पता है रवि, मुझे तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस होता है। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। रवि ने अनन्या को पास रखा। उनकी जानी पहचानी खुशबू सुकून और शांति का स्रोत थी। उसने हमेशा साथ रहने के वादे किए। उसके लिए उसका प्यार उनके कमरे की खामोशी में गूंज रहा था। उसने उसकी और उनकी बेटी की रक्षा करने, उनका सहारा बनने, उनकी चट्टान बनने की कसम खाई। जिंदगी अच्छी थी, उनकी खुशी लगभग छूने लायक थी। रवि के पास एक स्थिर नौकरी थी, उनके सपने उनकी पहुंच में थे और उनका भविष्य सुबह के सूरज की तरह उज्जवल लग रहा था। उसने सब कुछ प्लान कर लिया था। उनकी बेटी की पढ़ाई, उनका सपनों का घर और उनके रिटायरमेंट के साल हंसी और यात्राओं से भरे हुए। मैं हर महीने पैसे बचा रहा हूं अनन्या, हमारे भविष्य के लिए। रवि अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में विश्वास रखता था। वह हर महीने लगन से बचत करता था, हर संभव खर्च के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने एक ऐसा मोड़ दिया, एक दुखद मोड़, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसा कि वे जानते थे, जिंदगी बदलने वाली थी और हमेशा साथ रहने का वादा किस्मत के क्रूर हाथ से परखा जाएगा। जिंदगी पलक झपकते ही बदल सकती है। एक पल सब कुछ सही होता है और अगले ही पल सब खत्म हो जाता है। हंसी, सपने, वादे सब टूटे हुए टुकड़ों में बदल जाते हैं। रवि एक शाम काम से घर लौट रहे थे, तभी एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ दिया। यह एक बुरे सपने जैसा दृश्य था। चीखते हुए टायर, तेज रोशनी और फिर सन्नाटा। रवि उस रात घर नहीं पहुंच पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रवि के साथ नहीं। अनन्या की दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई। उसका पति, उसका जीवन साथी, उसका सहारा चला गया था। दर्द असहनीय था, एकदम घोंटने वाला बोझ जो उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। वह अब एक अकेली मां थी। दुनिया का बोझ उसके कंधों पर था। अपने प्यारे रवि के बिना एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही थी। अनन्या की जिंदगी दुख और जिम्मेदारियों के साए में गुम हो गई थी। रवि के बिना जीवन की कठोर वास्तविकताएं सामने आने लगी थीं। बिलों का ढेर लगता जा रहा था। किराया, किराने का सामान, बिजली पानी उनकी आर्थिक कमजोरी की निरंतर याद दिलाता था। उसे अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना था, लेकिन डर उसे कमजोर कर रहा था। जिस जीवन का उन्होंने सपना देखा था, जिस भविष्य की उन्होंने कल्पना की थी, वह हर गुजरते दिन के साथ धुंधला होता जा रहा था। मैं यह सब कैसे मैनेज करूंगी? मैं अपनी बेटी की देखभाल कैसे करूंगी? अनन्या हमेशा रवि की कमाई पर निर्भर रही थी। अब वह बिलों के पहाड़ को देख रही थी। उसकी बचत हर गुजरते दिन के साथ घट रही थी। अपना घर खोने का, अपनी बेटी को पालने में सक्षम न होने का विचार उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज देता था। इन्हीं अंधेरे समय में आशा की एक किरण उभरी। उसकी जरूरत के समय में प्रकाश की एक किरण, रवि की जीवन बीमा पॉलिसी। शुक्रिया रवि, मृत्यु में भी तुम हमारा ख्याल रख रहे हो। मम्मी, क्या पापा हमें देख रहे हैं? हाँ प्यारी, पापा हमेशा हमें देख रहे हैं। और इस तरह अनन्या ने अपनी नई वास्तविकता को नेविगेट करने का एक रास्ता खोज लिया। रवि का प्यार और दूरदर्शिता उसके हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही थी। भाग 5। आशा की एक किरण, टर्म इंश्योरेंस का खुलासा। अपने दुख से जूझते हुए
अनन्या को रवि के जीवन बीमा दस्तावेज मिले। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान था जिसे रवि ने हमारी बेटी के जन्म के समय लेने पर जोर दिया था। उन्होंने इसे अपने मन की शांति का प्लान कहा। अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो उनके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच। उस समय मुझे इसका महत्व पूरी तरह से समझ नहीं आया था। मैंने हमेशा हमारे प्यार में, हमारे हमेशा साथ रहने में विश्वास किया था। लेकिन रवि ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से जीवन की अनिश्चितताओं को पहले ही भांप लिया था। टर्म इंश्योरेंस, जैसा कि अनन्या ने जल्द ही सीखा, एक सरल लेकिन शक्तिशाली वित्तीय उपकरण था। यह एक प्रकार का जीवन बीमा था जो एक विशिष्ट अवधि के लिए कवरेज प्रदान करता था। रवि के मामले में 30 साल। यदि इस अवधि के दौरान उनके साथ कुछ होता तो उनके परिवार को एक बड़ी राशि मिलती, एक वित्तीय सहारा जो उन्हें नुकसान से निपटने में मदद करता। यह रवि का यह सुनिश्चित करने का तरीका था कि अगर वह नहीं भी रहे तो भी हमारा ख्याल रखा जाएगा। भाग 6, 1 करोड़ रुपए का वादा, अंधेरे में जीवन रेखा। रवि ने 1 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प चुना था। एक ऐसा फैसला जो अब भगवान का वरदान लग रहा था। उन्होंने अक्सर समझाया था कि यह राशि उनकी बेटी की शिक्षा को पूरा करने, किसी भी बकाया ऋण का भुगतान करने और अनन्या को अपना जीवन फिर से बनाने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी। यह उनकी जगह नहीं ले सकता था, कुछ भी नहीं ले सकता था, लेकिन यह उनके परिवार को लड़ने का मौका देगा। जिस दिन मुझे 1 करोड़ रुपए का बीमा भुगतान मिला, मेरे ऊपर भावनाओं का मिश्रण छा गया। दुख था, बेशक, मेरे दिल में हमेशा रहने वाला दर्द, लेकिन राहत की भावना भी थी। मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया था। रवि के प्यार, उसकी दूरदर्शिता ने हमें बचा लिया था। 1 करोड़ रुपए मेरे पति को वापस नहीं लाएंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करेगा कि उनकी अनुपस्थिति हमारे भविष्य को पंगु न बनाए। रवि के प्यार, उसकी दूरदर्शिता ने वास्तव में उन्हें बचा लिया था। 1 करोड़ रुपए उसके पति को वापस नहीं लाएंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अनुपस्थिति उनके भविष्य को पंगु न बनाए। भाग 7, टर्म इंश्योरेंस को समझना, एक आसान उदाहरण। टर्म इंश्योरेंस को रेनकोट की तरह समझें। आप इसे इस उम्मीद में खरीदते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कभी न करना पड़े, लेकिन जब तूफान आता है तो आप इसकी सुरक्षा के लिए आभारी होते हैं। इसी तरह टर्म इंश्योरेंस आपके प्रियजनों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है अगर जिंदगी कोई अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। यह एक मूक अभिभावक की तरह है जो आपके परिवार पर नजर रखता है, आपकी अनुपस्थिति में भी उनकी वित्तीय भलाई सुनिश्चित करता है। टर्म इंश्योरेंस त्रासदी से लाभ कमाने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके प्रियजन तूफान का सामना कर सकें। यह आपके परिवार का भरण पोषण करने के बारे में है, आपकी अनुपस्थिति में भी। यह मन की शांति के बारे में है, यह जानकर कि आपके परिवार का ख्याल रखा जाएगा, चाहे जिंदगी कुछ भी लेकर आए। भाग 8, टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ पैसों से ज्यादा, यह मन की शांति है। रवि का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक वित्तीय सुरक्षा जाल से कहीं बढ़कर था। यह उनके प्यार का प्रमाण था। यह स्याही में लिखा एक वादा था कि उनका परिवार हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगा। 1 करोड़ रुपए उनके दर्द को मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन यह अनन्या को साहस और आशा के साथ भविष्य का सामना करने का अधिकार देगा। यह पैसा हमारी बेटी की शिक्षा को सुरक्षित करेगा, हमारे सिर पर छत रखेगा और एक ऐसी दुनिया में सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा जो अचानक अनिश्चित महसूस हुई। टर्म इंश्योरेंस आशा की किरण है, विपत्ति के समय जीवन रेखा। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके परिवार के सपने आपके साथ न मरे। यह आपके प्रियजनों का भरण पोषण करने के बारे में है, तब भी जब आप स्वयं ऐसा करने के लिए नहीं रहेंगे। यह सुरक्षा का उपहार है, प्यार की विरासत जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करती है। जिंदगी चलती रहती है, प्यार और सुरक्षा के साथ। भाग 9, आज ही अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करें। रवि की कहानी जीवन की नाजुकता और अपने प्रियजनों की रक्षा के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने से पहले त्रासदी के आने का इंतजार न करें। रवि की तरह आप भी अपने परिवार के लिए सुपर हीरो बन सकते हैं। आज ही किसी वित्तीय सलाहकार से बात करें, टर्म इंश्योरेंस विकल्पों का पता लगाएं और एक ऐसा प्लान खोजें जो आपकी जरूरतों और बजट के अनुकूल हो। जिंदगी अप्रत्याशित है, लेकिन आपके परिवार के लिए आपका प्यार और सुरक्षा एक स्थिर चीज हो सकती है।
आज ही उनका भविष्य सुरक्षित करें और खुद को और अपने प्रियजनों को मन की शांति का अनमोल उपहार दें, क्योंकि जीवन की अनिश्चितताओं के सामने थोड़ी सी योजना बहुत आगे तक जा सकती है। याद रखें, टर्म इंश्योरेंस मृत्यु से डरने के बारे में नहीं है, यह जीवन का जश्न मनाने और उन लोगों की रक्षा करने के बारे में है जिन्हें आप सबसे ज्यादा